काची बोला? इतना ओवर कॉन्फिडेंट होता ना तुम लोग अपनी मदर को लेके, इतना ही कॉन्फिडेंस अपनी पत्नी को लेके होता ना तो कुछ बात भी रहता। अनपढ़। मेरे पति को ऐसा लगता है ना कि मैं रिश्तों की कदर नहीं करती हूँ। जो यहाँ बैठो, यहाँ बैठ के आराम से रहो। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप ने वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आज ऐसा कुछ हो गया ना मेरे साथ, क्या पूरा दिन मेरा अफसोस में बीतेगा, अफसोस में, परेशानी में, सब कुछ में। मेरी आंखें खुली 4 बजे तो पता चला कि बाहर बारिश हो रही है तेज़ी से। एक्चुअली रात से ही, कल शाम से ही बारिश इधर स्टार्ट हो गई, तो रात भर ही बारिश हुई है। और फिर लाइट भी कट गया हमारा आधी रात को, तो हमारा पूरा घर ही बंद अंधेरा में था। तो किचन में मैं खाना कैसे बनाती, तो दो प्रॉब्लम हो गया। एक तो खाना और दूसरा तबीयत भी सही है नहीं है, और फिर एक तीसरा कि बारिश। और हमारा बारिश तो ठीक है, बारिश का मौसम तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन दिमाग में ये चीज़ अचानक से आया कि जिधर बच्चों के स्कूल है ना उधर पूरा ही रास्ता खोदा हुआ है। और अभी से नहीं, 3-4 महीने से वो खोदा हुआ है, तो खोदा हुआ ही है, उधर रोड बना ही नहीं है। और जो भी बारिश होती है ना, वो बारिश का पानी पूरा वहाँ से ढल के पूरा बहते हुए कीचड़ उचड़ करते हुए और इधर ही सारा पानी आता है। तो यही दिमाग में आया कि बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। इतना पानी तालाब में भी जाता है। चल उधर बैठ जा आराम से। ज्यादा बकबक मत कर, तालाब में ज्यादा तालाब जब कपड़े सुखाते हैं तब बादल अपना पानी ले लेता है ना सरफ का, तो वो बादल में भी जाता है। हाँ ठीक, जाओ। तो यही सोच के दोस्तों मैं बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाई। अभी उठी हूँ सुबह, जब थोड़ा सा मौसम साफ हुआ है, अंदर रोशनी आया है, तो अफसोस लग रहा है कि मैं स्कूल क्यों नहीं भेजी। बाबू को तो भेज सकती थी, उसका वैन आता है तो बंद होके चला जाता, लेकिन यही दिक्कत हो गया मुझे, क्योंकि यहाँ से भी हमारा रोड वहाँ तक, मतलब जहाँ तक बाबू का गाड़ी है इधर, मतलब यहाँ आपस में जहाँ आप लोग देखते हैं मुझे चल के जाते हो मेरी गाड़ी तक, इधर भी ऐसा है ना कि इतना बारिश हुआ है, वहाँ पे जो मिट्टी है ना वो पकड़ वाला है, तो कोई भी वहाँ पे जाएगा ना फिसल के गिर जाएगा, उसका पैर वहाँ पे फंस जाएगा, दलदल टाइप का। इसीलिए दोस्तों हम डिसाइड किए कि नहीं जाएगा बच्चा स्कूल। और अभी ख़राब तो लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान मजबूर हो जाता है। और जितने लोग हैं आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चे अगर एक दिन भी स्कूल ना जाए तो कितना अफसोस होता है। तो कोशिश यही रहेगा कि आज पूरा दिन बच्चों को बैठा के पढ़ाने का, और रोज़ तो मैं ही पढ़ाती हूँ, स्कूल का भी घर का भी, सारी चीज़ें मेरे पे ही हैं, लेकिन आज अफसोस हो रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम ब्रश कर लेते हैं। ये क्यों पानी गिरा रहा है, शुरू हो गया इन लोग का। ये भी एक कारण है कि मेरा माथा दर्द होता है। एक होता है ना बच्चे बात सुने तो ठीक भी लगे, पूरा दिन पागल करके रखेगा, पूरा दिन। ब्रश करते हैं, एक सोई है और एक उठ गया है। स्कूल वाले दिन इनको उठा के थक जाओ ये नहीं उठेंगे, लेकिन जब छुट्टी रहेगा, और मेरा क्या है, और दिन तो मुझे लगता है ना कि मैं सो जाऊं, लेकिन एक्चुअली आज मैं ना सो नहीं पाई। टेंशन मेरा पूरा स्कूल की तरफ था, छुट्टी भी मैंने मरवा दिया, बच्चों को करवा दिया, और मैं सो भी नहीं पाई, ध्यान लगा हुआ था पूरा ही। यहाँ से लेके बारिश है। नाश्ता में ये बना है अभी गरम गरम, इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा। 20 रुपए में लेके आए थे पूरा पैकेट, और अभी जा रहे हैं हम यहाँ पे पूड़ी तलने के लिए, जिसके लिए इधर आटा गूंथ के रखे हुए हैं हम। लाइट तो नहीं है दोस्तों, इसीलिए हमको मसाला सिलबट्टे में पीसना पड़ेगा। तो अच्छा है कि सिलबट्टा भी ले लिए हम, नहीं तो पता ही था कैसा मेरा हालत था, एक एक करके सारा सामान ही लेना पड़ा है। और वो भी अगर ये होता मिक्सर तो वो नहीं होता, इसीलिए पहले ये नहीं था तो वो खरीदाया, और जब वो खरीदा के फिर ये खरीदाया, और ज़रूरी दोनों था। तो इस तरीके से दोस्तों ऊपर वाला मेरे ज़िंदगी में ही
बोलो आप, हाँ बोलो। हाँ लगा रहे ऐसे कौन, पापा वाला लगा दो चार्ज। इतना सब पनीर लाया और क्या बोलता है तुम खा लेता, बच्चा लोग खा लेता, हम क्या खाएंगे? हाँ तुम्हें टुकड़ा खाएंगे, हमको तो 2 टुकड़ा भी नसीब नहीं होता है। बोलते हैं 2 पैकेट लाया करो। पनीर आप लोगों को भी पता है कितना कम होता है। देखिए इतना सब पनीर जो दिख रहा है ना, यही पनीर है। अब बच्चा लोग एक जन तो इसको एक बार में खा जाएगा, और उन लोग को 2-2 बार खिलाना होता है। फिर मेरे को मिलता है रस्सा ग्रेवी, जो ये लोग नहीं खाता ना उसके साथ खाना पड़ता है। और ये बंदा को भी हम रख ही देते हैं, कैसे खा लीजिएगा। और ताक रहा है यहाँ पे मलुआ जैसा, बंद है। तो दोस्तों हमारा खाना निकल चुका है, यानी कि नाश्ता। ये 2 जगह चाय है, एक मेरा है, एक सगुन का है, और ये हमारा और मेरे पति का है, और ये बाबू और उसकी बहन का है, और ये पूरी सबका है। सगुन आओ खाना पहुंचाओ तो। आओ यहाँ पे रखो ना, गिरेगा, पकड़ो। नहीं नहीं डाइनिंग टेबल पर नहीं, साफ नहीं करती हूँ तुम लोग, गिरेगा। नहीं 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 नीचे खाओ सब, यहीं पे। हाँ नीचे खाना सबसे बेस्ट होता है। चलो लो जल्दी जल्दी करो ना, लेट ना करो। मोटो और छोटो अभी किसी को लेट हो रहा था। तुम्हारे वजह से चाय गिर गया। फालतू फालतू बात नहीं बोलना ना, अभी ये पैसा मांगेंगे। ना रे सब बाल बच्चा अलग अलग परेशान करता है। बस पैसा दो पैसा दो। प्रभु जब मुंह खोलेगी पैसा पैसा, क्यों पैसा पैसा करती है? पैसे पे मरती है, ऊपर वाले से डरो। तुम डरा था पहले ऊपर वाला से? मैं 1 भी रुपया हम तुमसे मांगे क्या शादी के टाइम? तो पैसा दो, दहेज दो ना, तुमसे मांगे ना तेरा माता पिता से मांगे। मांगा कसम अपनी जिंदगी भर फेंक रहे हो, काश की मांग लिया रहता। मंगा लोग कहीं के बढ़िया है। उस तेरा नहीं हूँ, तेरा और मेरा है, हमारा है, और ये दोनों बच्चों का है। और जब पनीर का मसाला लाने बोले तो हींग वाला लाना। क्या हंसता उसको देख के, तुमको क्या कार्टून लग रहा होगा? किसू फर्क पड़ता है। महाबली बैठो, दे बैठेगा तब मैं पनीर दे। पनीर को देखता है लड़का ये पागल हो जाता है। तुम आओ ना यहाँ। नहीं छूट गया, लेकिन तेरी माँ हमको भिंगा के दी जाएगी। मुझे पनीर चाहिए। रखेंगे बात करती बच्चा से, थोड़ा बात करवाती, बोलती बातें। तुम क्या नहीं करती है खुद से? खुद से क्यों नहीं करती है? खाओ जल्दी, खाना पड़ेगा। एक बार खुद से जरूर कर। काची बोला? तो 2 बार बात करेंगे, एक बार हम खुद से करें तब। इतना ओवर कॉन्फिडेंट होता ना तुम लोग अपनी मदर को लेके, इतना ही कॉन्फिडेंस अपनी पत्नी को लेके होता ना तो कुछ बात भी रहता। हाँ वो अनपढ़ है, उसको नहीं अनपढ़ कर दिया करो। तुम्हारी माँ अनपढ़ कब से हो गई? सी इज ग्रेजुएट इन विलेज। मेरे पति को ऐसा लगता है ना कि मैं रिश्तों की कदर नहीं करती हूँ, जो है वही ला दो। ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों की दादी से बच्चों की बात नहीं कराती हूँ, चाहे बच्चों की बुआ लोग से बात नहीं कराती हूँ। पहले भी मैं कराती थी, जब हमारे बीच इतनी लड़ाई नहीं थी, मतलब शुरू में जब बाबू हो गया था, शगुन थी, तब कोई भी जो रिश्तों की कदर करती है ना दोस्तों, वो ज़रूर चाहेगी कि बच्चों को एटलीस्ट सबका प्यार मिलना चाहिए। और बच्चों के खातिर मैं सब जगह झुकी हूँ, और सबसे कितना भी लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, जो भी किया है, लेकिन मैं बच्चों की हमेशा बात करवाने का कोशिश की। लेकिन मैंने देखा कि लोगों को बच्चों का कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चों की कमी कोई और पूरा कर रहा है। और मेरे बच्चे छोटे थे तो बच्चों को उतनी कदर नहीं होती थी,
जितना मुझे लगता था कि बच्चे जब फ़ोन करें जब बात करें तो उनको खुशी हो, वो खुशी महसूस नहीं होती थी। तो इसीलिए दोस्तों मैंने फिर फाइनली बंद कर दिया। और फिर जहाँ तक लड़ाई वड़ाई बढ़ी तो मैंने पति को भी देखा, क्योंकि एक होता है ना कि मेरे तरफ से कोई भी नहीं है फैमिली मेम्बर, और इसकी तरफ से अगर सब कोई है, और सब कोई होने के बावजूद दोस्तों हमारे रिश्ते को लेके कोई भी आगे बढ़ाने का कोशिश नहीं कर रहा है, सिर्फ लड़ाई ही हो रही है। तो सी क्यों लिखा बीच में, सी इरेज करो उसको। ए लड़की, रफ कॉपी लेके आओ, इरेजर पेंसिल शार्पनर सब लेके आओ। तो तब जाके मैंने फिर पति को भी मजबूर कर दिया बातचीत नहीं करने के लिए। लेकिन वापस इधर देख रही हूँ सारी चीज़ें सही हो रही है। लोग अब क्या कर सकते हैं, अब जितना करना था लोगों ने कर लिया है ना। अब समझ गए कि मैं अब बर्दाश्त करने वाली हूँ नहीं। तो लोग एडमिट किए इन सारी चीज़ों को कि हम उनके घर के ही सदस्य हैं, बच्चे उनके ही हैं। तो पति को तो मैं नहीं बताती हूँ कि मैं इनकी बुआ से बात करती हूँ, इनको बात कराती हूँ, चाहे इनकी माँ से बात करवाती हूँ, लेकिन करवाती हूँ मैं बीच बीच में कॉल करके। लेकिन इसके सामने हमेशा मैं बोलती हूँ मैं किसी से नहीं बात करती हूँ, चाहे मुझे किसी तक कोई ज़रूरत नहीं है ना तो मुझे मतलब है। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ मैं किसी को दिखावा करने के लिए नहीं करती हूँ। अगर पति का फैमिली है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको मैं दिखा के करूँ कि देखो तुम्हारी बहनों से मेरी बात होती है, तेरी माँ से, ये वो जो है वो मेरे अंदर है। लफ्ज़ भले कुछ भी हो, लेकिन जो अपना फ़र्ज़ है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या है वो मुझे पता है। और मुझे दुनिया में किसी को ये चीज़ बताने की ज़रूरत तो कदापि नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मैं किसी को कुछ कह के करती हूँ तो इससे बेहतर है कि ना करूँ। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, तो वही बात है। और इतना अगर मैं अपने पति को नहीं सुनाऊँ ना, अगर किसी भी बात को लेके, तो मेरा पति वही है जो कल था और वही रहेगा, मैं भी वही हूँ। तो वापस से मेरा इस्तेमाल हो सकता है, वापस से मुझे तकलीफ़ पहुँचाई जाती है। तो इसीलिए बेहतर है कि अपने आप को वही दिखाओ जो लोग देख करके आपकी थोड़ी सी मतलब उसके मन में डर हो कि हाँ पागल है, कुछ भी बोल देगी ऐसे वैसे। तो पागल होना भी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इधर हमने जला लिया मच्छर वाला, और हस्बैंड के जाने के बाद वापस से बारिश शुरू हो गई है। पता नहीं वो पहुंच भी पाया कि नहीं पाया। दूध का बर्तन हम लोग लेके बैठे हैं। और दोस्तों इधर है बच्चे, इनको आज मैं पढ़ाऊँगी एकदम पूरे चुप। और दोस्तों कोई मजाक मस्ती नहीं, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, इस बात का मैं इनको बैठ के पढ़ाऊँगी। अभी तो सबसे पहले मैं उसको टेबल लिखवा रही हूँ 2 से लेके 18 तक का, वो भूल जाती है, बीच में मैं रिवाइज करवाऊँगी। उसके बाद यहाँ बैठे बैठे अपना वीडियो भी मैं डालूँगी, और फिर इस बच्चे को भी पढ़ाऊँगी ABCD और A E I O 1 to 10 तक, ये सारी चीज़ें मैं इसको कंफर्म कराऊँगी। उसके बाद हम लोग बनाएंगे दोस्तों, तैयार होंगे। आज हम लोग तैयार होंगे सगुन, और ढेर सारा हम लोग रील शूट करेंगे, ठीक है। तुम भी साड़ी पहना देंगे तुमको भी, ठीक है। और साड़ी पहन के हम लोग थोड़ा सा मस्ती करेंगे। लाइट आएगा तो फ़ोन चार्ज करके हम लोग यही करेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, बारिश का मौसम है, आप लोग का बस साथ चाहिए, और क्या, ज़िंदगी हंसते रोते बीत जाना है। अब तो टेंशन नहीं है दोस्तों, आप लोग हैं तो हमारी सारी फैमिली वाली कमी पूरी हो गई। और जितने लोग भी वापस हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सिर्फ आप लोग का है प्यार मोहब्बत, वरना हमारी कहाँ इतनी औकात। हम तो कितना कुछ सोच के बैठे थे, कितना टेंशन में रहते थे कि कैसे मैं अकेले बच्चों को बड़ा करूँगी, कैसे क्या करूँगी। मगर भगवान जी साथ हैं, तो उन्होंने आप सबसे मिलाया। और जहाँ पे मैं उदास हो गई थी ज़िंदगी को लेकर के, वहीं पे भगवान आप सबसे मिला के मुझे महसूस कराया कि ज़िंदगी में कभी भी शुरुआत किया जा सकता है। कभी भी जब आपको लगता है ना कि ये हमारा आखिरी है, एक्चुअली वो भी आखिरी नहीं होता है दोस्तों, वो भी शुरुआत ही होता है। तो मैं तो बार बार आप लोग का शुक्रिया अदा करती हूँ, भगवान का भी हमेशा करती हूँ। चलिए दोस्तों, जब तक मैं बातें करूँगी ये लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही ढीठ है, इसीलिए मुझे इतना बदतमीजी करना पड़ता है। ये लोग से मैं हमेशा रे ते ये वो आप लोग सुनते होंगे, लेकिन मैं शौक से नहीं करती हूँ दोस्तों। ये लोग मुझे मजबूर कर देते हैं। अगर ये लोग मेरी बातें सुन रहे होते ना, तो इन लोग को दुनिया में सबसे बेस्ट मदर मिली हुई है, और मेरे पति को भी बेस्ट वाइफ मिली हुई है। मैं कभी भी अपने से पहले ना सबके बारे में सोचती हूँ, लेकिन मेरे कदर ही नहीं करता है। अभी इधर मैं रखी हूँ ना ये मच्छर बत्ती, मैं इससे भी इनको पनिशमेंट दूंगी। जब मेरा दिमाग खराब हो ना, मैं सटा के इन लोगों को बताऊंगी कि देखो ये गर्म है, और इससे भी गर्म लाऊंगी किचन से मैं चिमटा। इन लोग पढ़ने के नाम पे आफत हो जाता है ना। देख ले आप लोग, खाली देखें,
मैं जब तक बात करूंगी ना तब तक ये लोग लिखना शुरू नहीं करेंगे। इनको पता है कि मैं क्या लिखवा रही हूँ और कितना गुस्सा करती हूँ मैं। बैठ बैठ बैठ, यहाँ लिखो लिखो। ए तुम वहां कहाँ गई है? तुम इधर आओ, इधर आओ, सब अपने इरेजर सामने लेके आओ। चलो एकदम जरा जल्दी करो।